हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ मेथड का फिफ्थ मेथड देखेंगे। इसके पहले हमने फोर्थ मेथड डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, फिल्टरेशन, ठीक है, ये सारी टेक्निक्स देखी थी, किस तरीके से मिक्सर्स को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। आज हम जो मेथड देखेंगे वो है आपका क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में क्रोमो का मतलब कहीं पर भी आपको क्रोमो वर्ड दिख जाए तो आप उससे क्या आइडेंटिफाई करेंगे, कलर का आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। क्रोमो का मतलब क्या हो जाता है, कलर। तो कहीं पर भी आपको क्रोमो वर्ड मिल गया, दैट मीन्स आप सबको समझना है कि वहां पर कलर की बात हो रही है, रंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्रोमेटोग्राफिक, और ग्राफी कहीं पर होता है तो ग्राफी का मतलब होता है स्टडी करना, मीन्स अध्ययन करना, ठीक है। तो जब कलर को सेपरेट करने की बात हो रही है, कलर को सेपरेट करने की विधि को क्या बोला गया, क्रोमेटोग्राफी बोला गया, ठीक है। अब ये कलर का मिक्सचर्स है, अब उस कलर के मिक्सर्स को क्या करना है, उनको सेपरेट करना है। तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज करनी पड़ती है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, colored component of a mixture can be separated by using an absorbent on which they are absorbed at different rates, ठीक है। जो ये कलर कंपोनेंट हैं, इनका मीन्स ऐसा समझो कि दो कलर हैं, उनको मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो कलर कंपोनेंट है जो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर एक मिक्सर फॉर्म कर रहे हैं, उनको सेपरेट करना है किस मेथड का यूज करके, क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज करके। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक एब्जॉर्बेंट होना चाहिए, ठीक है। एब्जॉर्बेंट क्या है, एक तरीके का आप देखोगे यहाँ पर जो ये एब्जॉर्बेंट होता है, ठीक है, ये एक तरीके का पेपर होता है, ठीक है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, क्रोमेटोग्राफी पेपर का नाम दिया जाता है। एन एब्जॉर्बेंट ऑन विच, ठीक है। तो ये एक एब्जॉर्बेंट का यूज करके जो कि क्या करता है, कलर्स को एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट रेट्स पर या डिफरेंट स्पीड पर उसको एब्जॉर्ब करता है, जिससे कलर को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है, सेपरेट कर पाते हैं। तो यही एक तरीका है, ठीक है, कलर को सेपरेट करने का। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये एक आपको एक फिगर दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो हमने डॉटेड से ड्रॉ किया है, ये क्या है आपका वाटर। वाटर की जगह पर कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है, मीन्स कोई भी सॉल्वेंट जिसमें हम चीज़ों को डिजोल्व करते हैं, घोलते हैं। तो यहाँ पर वाटर के साथ ही साथ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मीन्स या तो वाटर हो सकता है या अदर कोई सॉल्वेंट हो सकता है। उसके बाद आपको एक लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है ये पेंसिल से लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है। ये जो सर्कल आपको एक दिख रहा है, छोटा सा स्पॉट दिख रहा है, ये क्या है, इंक का स्पॉट है, ठीक है, इंक स्पॉट है। मिक्सर्स ऑफ कलर मीन्स ये जो इंक का स्पॉट है यही क्या है, मिक्सर ऑफ कलर, और यहीं से ही सेपरेट करना है, जो कि यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको, ठीक है। तो और उसके बाद ये क्या है, ये वाला जो पार्ट यूज हो रहा है पूरा, ये एक पेपर है, ऐसा पेपर जैसे ये दिख रहा है ना, एक स्ट्रिप टाइप का एक पेपर है, उसको इसमें डाला गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रोमेटोग्राफी पेपर। तो इस तरीके से आपको डायग्राम एक प्रिपेयर करना है एग्जाम में, अगर ऐसा आता है बनाने को, ठीक है। तो याद रखना, व्हेन वाटर और एनी अदर सुटेबल सब्सटेंस मूव अप, जैसे ही वाटर या कोई अदर जो क्या है सॉल्वेंट सॉल्यूशंस है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। द क्रोमेटोग्राफी पेपर इंक विद टू डिफरेंट कलर्स सेपरेट्स बिकॉज बोथ कलर आर एब्जॉर्ब एट डिफरेंट स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पेपर है ना, कौन सा पेपर, क्रोमेटोग्राफी पेपर, ये क्या करता है, उन कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है डिफरेंट स्पीड पर, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, दोनों कलर को सेपरेट कर पाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे ही वाटर या सॉल्वेंट मूव अप करता है, ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है इंक का, ठीक है, ये क्या होता है, कलर को सेपरेट कर देता है। कैसे सेपरेट करता है, एब्जॉर्ब करके, ठीक है। किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है, डिफरेंट स्पीड पर वो एक दूसरे कलर को एब्जॉर्ब करता है, जिससे आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आपको ये पेपर दिखाया गया है, ये है आफ्टर एब्जॉर्प्शन। जब इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो हमको यहाँ पर जो स्पॉट इंक थी, इस तरीके से जो स्पॉट इंक थी, अब वो कैसे दिख रहा है, यहाँ पर एक ये ब्लू कलर का दिख रहा है, उसके ऊपर ये
रेड कलर का है, ठीक है। प्रॉपर जब आप बुक में देखेंगे तो वहां पर आपको प्रॉपर डायग्राम समझ आ जाएगा। ये ब्लू कलर का हो जाएगा और इसके ऊपर रेड कलर का रेडिश सा अलग सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है कि डिफरेंट रेट पर या डिफरेंट स्पीड्स पर ये सेपरेट हो जाते हैं। और ये लाइन है जो कि ड्रॉ की गई है पेंसिल्स के माध्यम से, और ये स्ट्रिप ऑफ फिल्टर है, मीन्स स्ट्रिप है, या आप कह सकते हो कि क्रोमेटोग्राफी पेपर है, ठीक है। तो ये एक आपको हो गया। ये यहाँ पर अब इसी का पूरा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ये फिगर आपको दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी वाटर है। अब यहाँ पर क्या डाला गया है, स्पॉट ऑफ मिल्क। ये एक लाइन ड्रॉ की गई है पेंसिल से और बीच में स्पॉट ऑफ मिल्क यानी कि दूध का एक स्पॉट दिखाया गया है। ये जो पूरा पड़ा हुआ है ये क्या है, फिल्टर पेपर है, ठीक है। और ये पूरा बड़ा वाला जार है, जैसे यहाँ पर एक जार यूज किया गया जिसमें वाटर को डाला जाता है, तो ये भी पूरा क्या है, एक जार है। ये पेपर क्लिप है, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या है, ये वाला ग्लास रॉड है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। कुछ भी आपको बनाना हो, सबसे पहले एक जार लेना है, जार में पानी डालना है और पानी में क्रोमेटोग्राफी पेपर डालना है, ठीक है। तो जो उसमें डाई या कलर जो भी मिक्स होंगे वो एब्जॉर्बेंट पेपर क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको डिफरेंट कलर दिखा देगा, जिससे क्या होगा, कलर आपका या फिर जो सॉल्वेंट है, सॉरी आपका नहीं, जो सोल्यूशन है उसका कलर क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब इस मेथड का यूज कहाँ किया जाता है, मीन्स इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं डाई की, ठीक है। तो डाई क्या होता है, मिक्सर ऑफ कलर होता है डाई, ठीक है। तो डाई को सेपरेट करने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर लाइक क्लोरोफिल, ठीक है। अब क्लोरोफिल जैसे हमने क्या बोला है आपको, जो लीफ होती हैं, ठीक है, उस पे एक पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। तो इस पिगमेंट को, पिगमेंट का मतलब होता है कि कलर का मिक्सर, वर्णक जिसे बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए किस में से, नेचुरल कलर में से पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज किया जाता है, जैसे कि हम क्लोरोफिल को सेपरेट कर पाते हैं नेचुरल कलर से, ठीक है। टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कुछ एथलीट्स होते हैं, तो जब उनका गेम स्टार्ट होता है तो उससे पहले उनकी डोपिंग टेस्ट की जाती है। ये डोपिंग टेस्ट होता क्या है, ये देखा जाता है कि इन्होंने कोई इंसुलिन, कोई इंजेक्शन कुछ लिया तो नहीं है, कोई ड्रग्स तो नहीं लिया इन्होंने, ठीक है, कोई एनर्जी इंजेक्शन तो नहीं लिया है। तो वो जो चेक हो रहा है, जो ब्लड टेस्ट हो रहा है, तो किस बेस पर होता है, वहाँ पर जो ब्लड टेस्ट होता है वो क्रोमेटोग्राफी मेथड के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से ड्रग को सेपरेट करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन से, कैन यू गेस व्हाट इज डन व्हेन एथलीट्स अंडरगो अ डोपिंग टेस्ट फॉर देयर ब्लड, ठीक है। क्या आप ऐसा गेस कर सकते हैं कि जब कोई एथलीट जाता है, इस प्रोसेस से गुजरता है डोपिंग टेस्ट के, तो क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया, उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उनके ब्लड सैंपल को क्रोमेटोग्राफी मेथड से टेस्ट किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि किसी इंजेक्शन का, कोई दवा का, कोई है ना, और कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं है, उसको सेपरेट किया जाता है। इससे पता चल जाता है उनकी कि उन्होंने कुछ लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। जैसे हमने इसके पहले 4 तरीके पढ़ लिया था, फिल्टरेशन का पढ़ा था हमने, ठीक है, इवेपोरेशन का पढ़ा था। इवेपोरेशन में क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। सब्लिमेशन पढ़ लिया कि सॉलिड में से वो गैस बनकर रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो और फिल्टरेशन में से कि वो फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर कर दिया जाता है, ठीक है। और ये आपका है 5वां मेथड, क्रोमेटोग्राफी, तो जिसमें हमने ये चीज़ें देख ली। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर नोट कर लीजिए, जैसे बताया एक सीक्वेंस से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद भी आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। देखते हैं हम दूसरा मेथड। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है, 6 मेथड है सेपरेट करने को मिक्सर्स का, ठीक है। कौन सा मेथड है ये, डिस्टिलेशन मेथड है। डिस्टिलेशन मेथड का मतलब होता है कि यहाँ पर 2 लिक्विड 3 लिक्विड, ठीक है, जब लिक्विड वाले मिक्सर्स बनाए जाते हैं तो उनको किस तरीके से सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर 2 लिक्विड लिया गया है और उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर उनको हीट करके उनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका आपको नोट करना है, वो ये है, बेस्ड ऑन सेपरेटिंग
मिक्सर्स ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट फॉलोड बाय कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर मिक्सर्स को सेपरेट करना है। ठीक है, बट उसके साथ ही साथ किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, फॉलोड बाय कंडेंसेशन, क्योंकि जब कंडेंसेशन होगा तो वो वाटर को सेपरेट कर देता है। ठीक है, और जो दूसरा मिक्सर होता है उसको एक बीकर में अलग से उसको लेफ्ट आउट कर देता है। ठीक है, out of two component one has lesser boiling point and other has higher boiling point। अब जब दो कंपोनेंट का मिक्सर्स है तो एक के पास लेस बॉइलिंग पॉइंट होगी और एक के पास हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, एंड दिस इज यूज टू सेपरेट टू और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो दो से ज़्यादा मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए या दो मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है, डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से दो लिक्विड थे जिनको हमने किस मेथड से यूज किया था, फिल्ट्रेशन मेथड से यूज किया था। ठीक है, बट वहाँ पर कैसे थे, वो एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते थे, जैसे ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर था वो। यहाँ पर हम किसका मिक्सचर देखते हैं, एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर एज ए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल आपको अपने माइंड में रखना है, जरूरी नहीं है कि आप रटो, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, टू सेपरेट टू कंपोनेंट्स व्हिच हैव लेसर बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और इनको सेपरेट करना है किस मेथड से, तो आप लिखोगे डिस्टिलेशन मेथड से फॉलोड बाय द कंडेंसेशन। ठीक है, तो बस आपको इतना लिखना है। उसके बाद ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक स्टैंड है ये जिसमें क्लैंप लगा हुआ है, इधर ये डिस्टिलेशन फ्लैंक है। ठीक है, ये डिस्टिलेशन फ्लैस्क है, ये आपको जो दिख रहा है ये डिस्टिलेशन फ्लैक्स हो गया, ये ट्राइपॉड हो गया। ठीक है, और ये एक स्टैंड है जिस पे रखा है, ये फ्लेम जा रही है। ठीक है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये फ्लेम है। इसमें जो ये मिक्सर है यहाँ पर, ये वाटर और एसीटोन का मिक्सर होता है। ठीक है, जैसे ही फ्लेम यहाँ से जाएगी, ये इसका मतलब फ्लेम जा रहा है तो इसको क्या कर रहा है, ये हीट कर रहा है। ठीक है, तो जब ये हीट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से ये जो लगा हुआ है थर्मामीटर है, टेम्परेचर को ये चेक करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से वाटर एंड एसीटोन किधर जाएगा, वाटर क्लैंप की तरफ जाएगा। ठीक है, ये कंडेंसेशन क्लैंप है, तो इधर से वाटर और एसीटोन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये जो इधर से इस बीकर में एसीटोन आकर क्या होगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो वाटर एक दूसरे बीकर में चला जाता है और एसीटोन एक दूसरे बीकर में आ जाता है। कैसे किया जाता है, इसको हीट करके किया जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। ठीक है, वो डिलीवर हो जाता है दूसरे साइड में। तो देख लेते हैं इसको, व्हेन मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज हीटेड। ठीक है, सेम वही चीज़ जो बोली है उसी को आपको लिखना है। मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज हीटेड, एसीटोन हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। बॉइल्स मीन्स वो बॉयल होगा एंड मूव टू डिलीवरी ट्यूब, और वो बॉयल होकर कहाँ पर आएगा, डिलीवरी ट्यूब के साइड में आ जाएगा। विद इन विच इट कंडेंस बैक टू लिक्विड। ठीक है, और यहाँ पर ये कंडेंस होगा और फिर से लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ कंडेंसर क्लैंप। ये कंडेंसर क्लैंप लगा हुआ है, इसकी हेल्प से ये कंडेंस होगा और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दस एसीटोन इज सेपरेटेड आउट इन अ बीकर। इस तरीके से जो एसीटोन है उसको एक सेपरेट बीकर में अलग कर दिया जाता है। एंड वाटर इज लेफ्ट इन द डिस्टिलेशन फ्लैस्क, और जो वाटर है वो डिस्टिलेशन फ्लैस्क मीन्स यहाँ पर वो रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है वो यहाँ से फ्लाई हुआ, एक तरीके से इजी वे में समझिए। यहाँ पर ये वाटर और एसीटोन का मिक्सचर है, जैसे ही यहाँ से हीट किया, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, एसीटोन का, वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और इधर एक कंडेंसर क्लैंप लगा हुआ है, वहाँ पर ये कंडेंस होगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद एक बीकर में ये सेपरेट हो जाएगा, और जो वाटर रहेगा वो यहीं पर, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही मतलब लेफ्ट आउट रह जाएगा, बचा रह जाएगा। तो ये एक तरीका है डिस्टिलेशन मेथड, आशवन विधि हिंदी में इसको कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है जो दूसरा मेथड है इसी का डिस्टिलेशन का, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, वो एयर हो गया, जैसे ये तो टू कंपोनेंट्स के लिए बताया गया है। जब 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल एयर को इसी तरीके से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो उसको भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है,
ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नोट करते हैं दूसरा इसका पॉइंट। हमने क्या बोला, अब आपको क्या लिखना है, when there are more than two component in liquid form which have different boiling point, then we use fractionating distillation method। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे जब दो से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के दो से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसको हम सेपरेट करेंगे यहाँ पर, एयर, पेट्रोलियम। ठीक है, तो इन सब को इसी तरीके से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, ये आपको समझ आ गया। अब हम इसको भी एक मेथड से देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम ड्रॉ करके अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या देखेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ठीक है, एयर को किस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टैंड होगा, यहाँ पर एक क्लैंपर लगा होगा या क्लैंप होगा। ठीक है, ये एक स्टैंड हो गया, रफली मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ठीक है, एक कॉर्क है ये, और ये हो गया आपका डिस्टिलेटिंग फ्लास्क। ठीक है, यहाँ पर ये इसको वार्म अप किया जा रहा है और यहाँ पर ट्राइपॉड लगा हुआ है। ठीक है, जिसके ऊपर इस बीकर को रखा गया है, इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को रखा गया है और ये ऊपर जाएगा। ये थर्मामीटर है। ठीक है, ये कॉर्क हो गया, ये क्लैंप हो गया और ये आपका हो गया फिल्टरेशन। ठीक है, ये हो गया आपका फिल्टरेटिंग कॉलम हो गया और यहाँ से ये निकलेगा ठीक है, तो वाटर इन है, ये वाटर आउटलेट है ये। ठीक है, और ये प्योर लिक्विड कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो किस तरीके से एयर को किया जाता है सेपरेट, यहाँ से हीट प्रोड्यूस की जाती है। तो आपको सबसे पहले बनाना होगा, एयर है। ठीक है, एयर को कंप्रेस किया गया। ठीक है, कंप्रेस किया गया और कूल किया गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ से इसको हीट प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये क्या होगा, ये जो मिक्सर है एयर का, ठीक है, ये मिक्सर है,
ये जैसे ही वार्म होता है तो आपको पता है कि जो वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ही ये ऊपर जाएगा यहाँ पर कलेक्ट होगा और जो एयर होते हैं, ठीक है, एयर क्या होगा, डिफरेंट हाइट पर जाकर वो गायब हो जाएगा और जो लिक्विड कंपोनेंट होगा वो इसके थ्रू इस बीकर में आ जाएगा, ठीक है। तो प्योर लिक्विड कंपोनेंट यहाँ आकर कलेक्ट हो जाएगा और जो एयर होगी वो डिफरेंट हाइट पर जाकर क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एयर, फिर कंप्रेस या कूल करके उसको लिक्विड एयर में कन्वर्ट कर दिया गया। अलाउड टू, फिर उसको अलाउ किया गया, अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में इसको स्लोली इसको भेजा गया यहाँ पर वार्म अप करके, गर्म करके। उसके बाद जो गैसेज हैं, ठीक है, गैसेज सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, ठीक है, एट डिफरेंट हाइट। फिर जो गैसेज हैं वो डिफरेंट हाइट पर जाकर सेपरेट हो गई और जो प्योर लिक्विड कंपोनेंट हो गया वो इसके थ्रू इस बीकर में आकर सेपरेट हो गया। तो इस तरीके से एयर के मिक्सर्स को, लाइक लिक्विड नाइट्रोजन हो गया और ऑर्गन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इन सब चीज़ों को इसी तरीके से सेपरेट किया जाता है। पेट्रोलियम को भी इसी तरीके से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आपने ड्रॉ कर लिया होगा और नोट कर लिया होगा। यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम is also separated into paraffin bags, lubricating oil, diesel, kerosene, petrol gas बाई दिस मेथड, ठीक है। तो इस मेथड का यूज करके पेट्रोलियम को भी सेपरेट किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करके। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है, जैसे कि टू सेपरेट मिक्सर ऑफ ऑर्गेनिक जूस, ठीक है। दूसरा, टू सेपरेट ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैस फ्रॉम एयर, ठीक है। एयर से इनको सेपरेट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। थर्ड हम क्या देखेंगे, पेट्रोलियम में, हम रिफाइनरीज में इसका यूज होगा। फोर्थ है ऑयल रिफाइनरी में इसका यूज होगा, ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। ऑयल रिफाइनरी में किसको सेपरेट करेंगे, क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो ऑयल रिफाइनरीज होता है वहां पर क्रूड ऑयल को सेपरेट करने के लिए भी डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो डिस्टिलेशन मेथड है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है, डिस्टिलेशन मेथड 2 कंपोनेंट्स के लिए और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मोर देन 2 कंपोनेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट बना लीजिएगा और अगर कोई डाउट आता है तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक और बचता है जिसमें हम देखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है, किस तरीके से उसको किया जाता है और वाटर प्योरीफाई कैसे किया जाता है, ठीक है, और मेटल और नॉन मेटल भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए और आप खुद भी कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।